हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की क्लास 9th की वीडियो नंबर 3 करने जा रहे हैं बेटा। इसमें हम एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। जैसे आप अगर आपको मेरा चैनल बेटा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या है, इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाते हैं और फिर आप एनसीईआरटी करते हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उसी तरह के क्वेश्चन है, इसमें कुछ डिफरेंट ही हैं। अब देखिए, जैसे हमें क्या रखा है, ए बी सी एक आइसोस्केल ट्राइंगल है जिसमें ए बी किसके बराबर है बेटा, ए सी के। ए बी किसके बराबर है, ए सी के। और हमें क्या रखा है, बी डी और सी ई आर इज टू मीडियन। देखो मीडियन क्या होता है बेटा, वो सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में बांट देता है। देखो बी डी मीडियन है, बी डी मीडियन है तो वो ए डी और सी डी को बराबर बराबर बांट देगा। ऐसे ही सी ई मीडियन है, सी ई मीडियन है तो ये बी ई किसके बराबर होगा बेटा, ए ई के। अब हमें प्रूव करना है बी डी इक्वल है सी ई के। मुझे बताओ, देखो बी डी और सी ई क्या ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए सी ई में आ रहा है ना। तो देखो हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। देखो गिवन क्या हमें, ए बी बराबर ए सी और बी डी और सी ई क्या है बेटा, इसके दो मीडियन। और हमें क्या प्रूव करना है, बी डी बराबर क्या है बेटा, सी ई। अब देखिए मैं प्रूफ करूँगी। मुझे एक बात बताइए, मैं लिखूँगी इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी ई में, ए सी ई में देखिए मुझे बताइए, एक तो ट्राइंगल है ये ऊपर वाला, ठीक है, और एक ट्राइंगल है ये वाला है, तो क्या दोनों में एंगल ए कॉमन आ रहा है ना। तो एंगल ए बराबर एंगल ए क्या है बेटा, कॉमन। और तुम्हें देखो इस वाले ट्राइंगल की साइड कौन सी हो गई, ए बी, और इस वाले ट्राइंगल की साइड कौन सी होगी बेटा, ए सी। और ए बी बराबर है ए सी के। ये हमें क्या है बेटा, गिवन। और हमें क्या, देखो ये गिवन है और देखो इस क्या इनके आधे आधे इक्वल होंगे ना। अब देखो ए बी का आधा कौन सा ले लो, देखो इस वाले ट्राइंगल में ए सी का आधा कौन सा आ रहा है बेटा, ए डी, ए डी। और इस वाले ट्राइंगल में ये देखिए, इस वाले ट्राइंगल में ए बी का आधा क्या आ रहा है, ए ई, ए ई। हो गया। तो कौन सा रूल लगा बेटा, साइड एंगल साइड। इसलिए ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्राइंगल ए सी ई के। कौन सा रूल बेटा, साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंट होने के बाद क्या लिखूंगी मैं, जो मुझे प्रूव करना है, बी डी बराबर सी ई क्या आ गया बेटा, सिपिसिटी। मैं लिखूंगी बी डी बराबर सी ई, सिपिसिटी। हैंस प्रूव हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए गिवन फिगर डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन साइड ए बी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। देखो ये गिवन फिगर है, डी और ई क्या बेटा, पॉइंट है देखिए बी सी के ऊपर, है ना। और हमें इस तरीके से दे रखा है कि बी डी सी ई के बराबर। देखो बी डी सी ई के बराबर है और ए डी बराबर है ए ई के। ए डी किसके बराबर है, ए ई के। हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी डी किसके कॉन्ग्रुएंट है बेटा, ट्राइंगल ए सी ई। मुझे बताओ, दो साइड गिवन है ना। देखो इस वाले ट्राइंगल में देखो इसकी बी डी और इस ट्राइंगल की सी ई, ये गिवन है। ए डी बराबर ए ई, दो चीज़ें हमें गिवन है। और हमें कॉन्ग्रुएंसी के लिए कितनी चीज़ें चाहिए होती है बेटा, 3। तो मैं किसी भी तरीके से एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल प्रूव करूं तो उससे मैं प्रूव कर सकती हूँ। तो देखिए कैसे लिखूंगी, गिवन लिखूंगी। सबसे पहले गिवन दे रखा है बी डी इक्वल है सी ई के और ए डी इक्वल है ए ई के, ये मैंने उतार दिया। टू प्रूव, मुझे क्या प्रूव करना है बेटा, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी ई के, ये मुझे प्रूव करना है। अब देखिए बेटा, प्रूफ में क्या लिखूंगी मैंने आपको बताया था, अभी दो चीज़ें तो लिखनी है। एक तो ट्राइंगल का नाम लिख देती हूँ, कौन सी, ए बी डी और ए सी ई में। मैं लिखूंगी ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी ई में, ठीक है। देखो मैं इसका फिगर बेटा एक बार यहाँ बना देती हूँ, ए बी सी और यहाँ पे डी है और यहाँ पे ई है। इसको मैंने 3 नाम दिया था, इसको 4, ये इसके बराबर थी और ये इसके बराबर था, है ये। और इसको एंगल 1 और 2 नाम दे देती हूँ। मेरे को बताइए, दो चीज़ें तो गिवन है, पहले मैं लिख लेती हूँ इन ट्राइंगल ए डी ई में, ए डी ई में। मुझे बताइए ए डी ई ट्राइंगल में ए डी और ए ई गिवन है ना, इक्वल है। ये बताइए ए डी के ऊपर अगर हम हाथ रखते हैं तो कौन सा एंगल दिखाई दे रहा बेटा, एंगल 2। ट्राइंगल के अंदर वाला देखना है हमें, कौन सा दिखाई दे रहा है, एंगल 2। अच्छा ए के ऊपर हाथ रखो, अब ए के ऊपर हाथ रख रही हो तो कौन सा एंगल दिखाई दे रहा है, एंगल 1।
है ना, ये वाला एंगल 1। इसको थोड़ा सा मैं सही लिख देती हूँ कि ये एंगल 1, तो ये हो गया एंगल 1। ये क्या है बेटा, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स हो गया यहाँ पे। अब मुझे बताइए क्या एंगल 2 और एंगल 3 बराबर 180 है, वाई लीनियर पेयर। देखिए 2 और 3, ऐसे ही 1 और 4 सॉरी 1 और 3 कौन से हैं, 1 और 3, ठीक है। ऐसे ही 2 और 4 भी मिलकर क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। एंगल 2 + 4 बराबर 180, वाई लीनियर पेयर। तो राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, तो 1 + 3 किसके बराबर आ गया बेटा, 2 + 4 के। तो मुझे बताइए 1 2 के बराबर है तो कट गए, यहाँ से क्या आ गया, एंगल 3 बराबर एंगल 4 आ गया। अब मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट में 3 चीज़ें लिखूंगी। मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACE में। देखिए BD बराबर CE ये तो गिवन है, और AD बराबर AE भी गिवन है ना। और एंगल 3 बराबर एंगल 4 प्रूव्ड अर्लियर, अभी हमने प्रूव किया है, इसलिए दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। मैं यहाँ कर देती हूँ बेटा इसको, इसलिए ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्राइंगल ACE के। कौन सा रूल बेटा, देखिए इस ट्राइंगल को देखिए, ये साइड यूज हुई, ये साइड यूज हुई और बीच का एंगल यूज हुआ, इसे साइड एंगल साइड, ठीक है। कौन सा रूल लगा, साइड एंगल साइड। और जो हमें यही प्रूव करना था ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, आगे तो हमें कोई सिंपलिसिटी से कोई चीज़ प्रूव नहीं करनी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या रखा है, CDE एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है फॉर्म्ड ऑन ए साइड CD ऑफ ए स्क्वायर ABCD। देखो ABCD एक क्या है बेटा, स्क्वायर, जिस पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रही है जिसका नाम क्या है, CDE। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर साइड इक्वल होती है, तो मतलब CD CE और CD, DE CE और CD ये सारी इक्वल होगी। और हमें शो करना है कि ट्राइंगल ADE कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BCE के। तो 3 चीज़ें चाहिए, देखो कैसे करूँगी बेटा। सबसे पहले गिवन उतारूँगी, गिवन क्या है, ABCD इज ए स्क्वायर, ये गिवन है। और ट्राइंगल DEC इज एन कैसी ट्राइंगल है बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एक तो हमें ये गिवन है। टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ADE कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BCE के, ये हमें प्रूव करना है। अब देखो भाई प्रूफ, मैं लिखूंगी क्वाड्रिलेटर ABCD इज ए स्क्वायर है, तो इसकी ऑल साइड्स इक्वल होगी। AB BC CD और AD सारी साइड्स इक्वल हो गई। और हमें क्या रखा है, ट्राइंगल DEC इज एन कैसी ट्राइंगल है बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो DE EC और CE बराबर, देखो DE CE और CD क्या होगी, बराबर। अच्छा ये बराबर है, और देखो ये स्क्वायर की साइड है, इसका मतलब स्क्वायर की साइड भी इक्वल हो गई, AB BC और AD। ये देखिए जैसे ये इसके बराबर है, और ये क्या है बेटा, साइड ऑफ स्क्वायर है ना, साइड ऑफ स्क्वायर है तो ये इसके इक्वल है, तो सारी साइड इक्वल होंगी, तो मैंने सबको इक्वल लिख दिया। अब मुझे एक बात बताओ, देखो इन ट्राइंगल DEC में क्या DEEC के इक्वल है ना। और तो क्या एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, क्या ये अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स हो गए ये। अब मैं क्या करूँगी, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट लिखूंगी। मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल BCE में, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, AD बराबर है BC, देखिए इधर देखिए AD बराबर है BC गिवन, और DE बराबर EC ये भी गिवन ही हो गया। तो क्या लिखूंगी मैं इसमें बेटा, AD बराबर है BC और DE बराबर है CE, ये हमारा क्या हो गया, गिवन। और मुझे बताइए एंगल D और एंगल C क्या होंगे, ईच 90 डिग्री। एंगल D बराबर होगा एंगल C ईच 90, है ना। और बताइए क्या एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, यस। अब इनका जोड़ कर दो, D में 1 जोड़ दो और C में 2 जोड़ दो। D में 1 जोड़ते ही कौन सा एंगल बन गया, पूरा एंगल ADE, और 90 में 2 एंगल जोड़ा तो क्या बन गया बेटा, BCE। कौन सा बन गया, BC। इधर देखिए ADE है ना, और ये BCE, ये हो गया। इसलिए मैं लिखूंगी ट्राइंगल एंगल ADE बराबर आ गया एंगल BCE के, इक्वल हो गया। तो कौन सा रूल लगा, देखो भाई साइड एंगल साइड, है ना। इसलिए हम लिखेंगे ट्राइंगल ADE कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACE के। कौन सा रूल बेटा, साइड एंगल साइड, हैंस रूल। हो गया ना क्वेश्चन।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या रखा है, इन द गिवन फिगर बी ए परपेंडिकुलर है AC पे और DE परपेंडिकुलर है DF पे, और हमें क्या रखा है कि BA बराबर है D। देखो BA बराबर किसके है, DE के, और BF बराबर किसके है बेटा, CE के, और हमें शो करना है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। देखो बेटा गिवन क्या है हमें, गिवन हमें है BA बराबर है DE के और BF बराबर है EC के। टू प्रूव क्या करना है बेटा हमें कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के, ये प्रूव करना है मुझे। अब देखिए प्रूफ में मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF में 3 चीज़ें देखनी होती है कॉन्ग्रुएंसी के लिए। देखिए एंगल A बराबर एंगल D ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। देखिए AB बराबर है DE के, ये हमें गिवन है, और BC बराबर है CE के, ये भी बेटा क्या है हमें गिवन। इसलिए मैं लिखूंगी ट्राइंगल कौन सी, ABC कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्राइंगल किसके बेटा, DEF के। कौन सा रूल हुआ बेटा, देखो ये 90 के सामने का हाइपोटेन्यूज यूज हुआ है, 90 डिग्री एंगल हुआ है और एक साइड यूज हुई है, तो कौन सा रूल हुआ बेटा, RHS, राइट ट्राइंगल। देखो 90 डिग्री, H का मतलब 90 के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज, और H का मतलब एक साइड कॉन्ग्रुएंट हो गई, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट देखिए Q इज ए पॉइंट ऑन साइड SR ऑफ ट्राइंगल PSR में सच डैट PQ बराबर है PR के, PQ बराबर क्या है PR के, हमें प्रूव करना है PS बड़ी है PQ से। देखो गिवन क्या है हमें कि PQ बराबर है PR के, और टू प्रूव क्या करना है बेटा हमें, PS बड़ी है PQ से, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए प्रूफ के अंदर मुझे बताइए इन ट्राइंगल PQR के अंदर क्या बराबर है हमारे पास, PQ बराबर QR, ये हमें गिवन है ना। देखो PQ बराबर QR गिवन है। अब हम क्या करेंगे, वहीं PQ के ऊपर हाथ रखा मैंने, क्या दिख रहा है एंगल R, और PR पे हाथ रखा है, क्या दिख रहा है एंगल Q। तो मैं क्या लिखूंगी, एंगल R बराबर एंगल Q के, वाई अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, क्या है बेटा ये, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। इतना हो गया। अब देखो हमें प्रूव करना है जो PS है किससे बड़ी है बेटा, PQ से। देखो PS किससे बड़ी होनी चाहिए, PQ से। मुझे एक बार बताइए जो एंगल Q है क्या वो एक्सटीरियर एंगल है PSQ का, एंगल Q इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ किसका बेटा, ट्राइंगल PSQ का, किसका PSQ का, है ना। तो ये एंगल 1 और एंगल S से बड़ा होगा, जोड़ के बराबर होगा। तो मैं यूँ लिख सकती हूँ कि एंगल Q किससे बड़ा हो गया, एंगल S से। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल Q किससे बड़ा हो गया, एंगल S से। तो बट एंगल Q किसके बराबर है, R के, तो मैं लिख सकती हूँ एंगल R बड़ा है एंगल S से। हो गया। अब देखिए हमें रिलेशन दिखाना है PS और PQ में, क्या रिलेशन दिखाना है PS और PQ में। तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ से, इन ट्राइंगल PSR में हमारा क्या है, एंगल R बड़ा है एंगल S से। अब मैं एंगल R पे हाथ रखूँगी, मुझे क्या साइड दिखाई दे रही है बेटा, PS। मुझे सिर्फ पूरी कंप्लीट PSR में देखना है, बीच वाले को नहीं देखना है, ठीक है। R पे हाथ रखा मैंने, क्या दिखाई दे रहा है मुझे, PS। ऐसे ही मैंने S पे हाथ रखा, मुझे क्या दिखाई दे रहा है, PR। हमें बीच वाले को नहीं देखना है, PR। हो गया ये। अब एक बार बताइए हमें तो क्या प्रूव करना था, PS बड़ी है PQ से। अब बताइए क्या PR और PQ बराबर है ना। तो मैं लिखूंगी PS बड़ी है R आ गई मेरी, तो मैं लिख सकती हूँ PS बड़ी है PQ से, वाई क्योंकि PR और PQ बराबर है या नहीं, हैंस प्रूव। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इस एक्सरसाइज में बेटा हमारे क्वेश्चन हैं 11 तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, S is any point of side QR of triangle PQR के such that PQ QR और RP का जोड़ बड़ा है ट्वाइस ऑफ PS से, ये हमें प्रूव करना है। देखिए मैं सीधे इसका प्रूफ कर रही हूँ। देखिए मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल PQS में मुझे बताइए दो साइड का जोड़ किससे बड़ा होता है, तीसरी से। तो मैं लिखूंगी PQ प्लस QS किससे बड़ा है, PS से। यहाँ पे बेटा रीजन लिख देना, सम ऑफ टू साइड्स इन ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये हम लिख देंगे। फिर अब देखो ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई हमारी फर्स्ट। अब मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल PSR में किसका जोड़ बेटा, PR और PS का जोड़, RS का जोड़, PR और RS का जोड़ किससे बड़ा है बेटा,
PS से, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, तो फर्स्ट में सेकंड जोड़ दूंगी, PQ QS प्लस PR प्लस RS। मैं क्या करूँगी, लेफ्ट में लेफ्ट जोड़ूंगी, राइट में राइट जोड़ूंगी, और PS में PS जोड़ा, ट्वाइस ऑफ PS। देखो PQ हमें चाहिए, QR चाहिए हमें, QS नहीं चाहिए, RP देखो चाहिए, PR। अब बताइए QS और RS जोड़कर मिलकर क्या बनेंगे, QS और RS जोड़कर क्या बन गए, QR बड़ा हो गया ट्वाइस ऑफ PS, हैंस प्रूव। ऐसे क्वेश्चन तो बेटा हमने फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में भी किए थे, है ना। आगे देखिए, D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC ऑन साइड AC ऑफ ट्राइंगल ABC विद AB बराबर AC। देखो AB किसके बराबर दे रखे बेटा हमें, AC के, और हमें शो करना है जो CD है वो किससे बड़ी है बेटा, BD से। देखो भाई गिवन क्या है हमें, AB बराबर है AC के, टू प्रूव मुझे क्या प्रूव करना है, जो CD है बेटा किससे छोटी है, BD से, ये हमें प्रूव करना है। या मैं लिख सकती हूँ जो BD है वो किससे बड़ी है बेटा, CD से, मुझे ये प्रूव करना है। अब देखिए प्रूफ में मुझे बताइए, इन ट्राइंगल ABC में AB बराबर AC हमें क्या है बेटा, गिवन। AB पे हाथ रखिए, कौन सा एंगल दिखाई दे रहा है, C। AC के ऊपर हाथ रखिए, कौन सा एंगल दिखाई दे रहा है, B। क्या है ये बेटा, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ये दे रखे हमें। अब एक बात बताइए यहाँ पे, क्या ये एंगल बाहर का एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, तो इसका जोड़ किसके बराबर आएगा, सामने के दो एंगल के आएगा। या मैं कह सकती हूँ जो एंगल ADB है वो किससे बड़ा है बेटा, एंगल C से भी और एंगल B से भी, दोनों से बड़ा है ना। हमें अब देखिए प्रूव क्या करना है, CD और BD का रिलेशन दिखाना है, CD और BD का। वो कब आ सकता है, देखो CD के सामने वाला एंगल देखिए, CD के सामने का एंगल B और BD के सामने का एंगल C, मतलब इसका मतलब हमें इन दो का रिलेशन दिखाना है ना। इसको एंगल 1 नाम दे दीजिएगा, क्या नाम दीजिए, एंगल 1। अब मैं लिखूंगी एंगल ADB इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल किसका, BCD का एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल ये बताइए ADB की वैल्यू, बार बार ADB लिखने की जगह मैं इसको 2 नाम दे देती हूँ, एंगल 2। तो बताइए एंगल 2 की वैल्यू, क्या एंगल C और एंगल B से बड़ी होगी, एंगल C से बड़ी होगी, किससे बड़ी होगी, एंगल C से। अब मुझे एक बात बताइए, एंगल 2 बड़ा है और C किसके बराबर है बेटा, एंगल B के, C किसके बराबर, एंगल B के, क्यों, एंगल C बराबर एंगल B के, ये हो गया। अब मुझे बताइए B किसका जोड़ है, 1 और 3 का, B किसका जोड़ है, 1 और 3 का जोड़ है ना। तो मेरे को एक बार बताइए C किसके बराबर है हमारे पास, B के, C बराबर, और B एंगल किसका जोड़ है, 1 और 3 का जोड़ है। और तुम्हारे ट्राइंगल के अंदर, इसका मतलब मैं ये लिख सकती हूँ ना, जो एंगल C है वो किससे बड़ा है बेटा, 2 का जोड़ है, तो एंगल 1 से बड़ा है। क्या लिख सकती हूँ, एंगल C किससे बड़ा है, एंगल 1 से। अब देखो मेरे को एक बात बताओ, क्या इसमें एक्सटीरियर एंगल की कोई प्रॉपर्टी काम आई, नहीं काम आई ना। देखो हाँ, इसमें कोई काम नहीं आई, तो इसको आप चाहे हटा सकते हैं क्योंकि इसका में कोई काम नहीं है, इसको रोंग कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एंगल C बराबर हो गया एंगल B के, हो गया। अब तुम देख रहे हो एंगल C बराबर एंगल B के, B किन दो का जोड़ है, 1 और 3 का जोड़ है। तो इस ट्राइंगल के अंदर देखो कौन सा एंगल आ रहा है, 1, तो इसका मतलब एंगल C किससे बड़ा है, एंगल 1 से। तो मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल BDC में, बताओ C के सामने वाली साइड कौन सी है, सिर्फ इस ट्राइंगल में देखना है बेटा मुझे, C के सामने वाली साइड कौन सी है, BD, और 1 के सामने वाली साइड कौन सी है बेटा, CD। यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल का भी जरूरत नहीं पड़ी है मैंने, इसलिए मैंने उसको कैंसिल कर दिया, ये बेटा सिंपल ही हो गया हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इन द गिवन फिगर L पैरेलल M के, और M किसका मिड पॉइंट है बेटा, लाइन सेगमेंट AB का, इसका मतलब AM किसके बराबर है, BM के। और हमें प्रूव करना है कि M इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ CD का मिड पॉइंट है, मतलब CM बराबर DM प्रूव करना है हमें, ठीक है। गिवन हमें है L पैरेलल है M के और AM बराबर है बेटा BM के। टू प्रूव मुझे क्या प्रूव करना है बेटा, CM बराबर क्या है, DM के। अब प्रूफ में देखिए मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD में मुझे बताइए AM बराबर BM, ये तो हमें है गिवन। बताइए क्या एंगल 1, अब देखो बराबर होगा एंगल 2 के,
वाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और क्या एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के वाई वर्टिकल अपोजिट एंगल। कैसे एंगल है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसलिए ट्राइंगल ए एम सी किसके कॉन्ग्रुएंट होगी? ट्राइंगल पी एम डी के। रूल देखिए बेटा, एंगल साइड एंगल, कौन सा रूल हो गया? एंगल साइड एंगल हो गया। इसलिए सी एम बराबर डी एम क्या है बेटा? सी पी सी टी। हैंस प्रूव हो गया बेटा, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए बेटा, इसमें हमारे 11 क्वेश्चन है, फिर आपकी ये पूरी हो जाएगी। देखिए, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल विद ए बी बराबर ए सी। देखो हमें क्या रखा है? ए बी साइड ए सी के क्या है? इक्वल। तो अब देखो जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा उसको लिखते हैं। हमें गिवन है ए बी बराबर है ए सी के, दे रखी है, और बी के और सी के बाइसेक्टर हो रहे हैं, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 और एंगल 3 बराबर एंगल 4 के। ठीक है, और ओ बी को प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट एम तक। देखो ओ बी को प्रोड्यूस कर दिया मैंने एम तक। अब प्रूव करना है एंगल एम ओ सी, मतलब ये वाला एंगल किसके बराबर? एंगल ए बी सी के। ए बी सी के मतलब ये एंगल जो ओ है उसको मैं 5 नाम दे देती हूँ। एंगल 5 किसके बराबर है? एंगल ए बी सी मतलब एंगल 1 और 2 के। देखिए 2 प्रूव में क्या करना है हमें? एंगल 5 बराबर क्या है? एंगल 1 प्लस एंगल 2। एक तरीके से ही यार। देखिए अब प्रूफ के अंदर मुझे बताइए, सबसे पहले देखिए हमें क्या गिवन है? ए बी बराबर है ए सी के। हमें क्या गिवन है बेटा? ए बी बराबर है ए सी के। किस में हुआ ये? पूरी ट्राइंगल ए बी सी में ये हमें गिवन है। ए बी के सामने का कौन सा एंगल? सी, और ए सी के सामने का कौन सा है? बी। क्या है ये? अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड। इतना हो गया। अब मुझे बताइए, जब पूरे पूरे इक्वल है तो आधा आधा इक्वल होंगे, होंगे ना? तो आधा एंगल सी बराबर होगा आधा एंगल बी के। अच्छा, सी का आधा मैं कौन सा एंगल लूँगी? जो ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। देखो सी का आधा ले लूँगी 3, और इस वाले ट्राइंगल के अंदर बी का आधा एंगल क्या आ रहा है? 2। तो मैं क्या लिख दूंगी बेटा? 3 बराबर है एंगल 2 के। हो गया। अब बताइए, जब 3 बराबर 2 के है तो इन ट्राइंगल बी और सी में 3 के सामने वाली साइड कौन सी है? ओ बी। सिर्फ इसमें देखना है हमें। 3 के सामने वाली साइड क्या है? ओ बी। और 2 के सामने वाली साइड क्या है? ओ सी। तो मैं क्या लिखूंगी? ओ सी बराबर है ओ बी के। 3 के सामने वाली साइड ओ बी और ये ओ सी। ये क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल। साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। अब बताइए, जो एंगल 5 है इज एन एक्सटीरियर एंगल है ना, वो इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल 5 किसके बराबर आएगा? एंगल 2 प्लस 3 के जोड़ के। किसके बराबर आएगा? एंगल 2 प्लस 3 के जोड़ के। आ गया। अब बताइए 3 किसके बराबर है? 2 के। तो मैं इसमें एंगल 2 प्लस एंगल 2 लिख देती हूँ। 3 किसके बराबर? एंगल 2 के। तो क्या लिख दिया? एंगल 2 प्लस एंगल 2। और 2 किसके बराबर है बेटा? 1 के। देखिए 2 बराबर है 1 के, तो 1 2 की जगह क्या पुट कर दूँ? 1। तो मैं लिख दूंगी एंगल 5 बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2, और यही हमें प्रूव करना था। हैंस प्रूव। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि 1 बराबर है 2 के और 2 बराबर है 3 के। हो गया। नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट देखिए, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एन सी ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल ए बी सी। इसमें भी ए बी बराबर ए सी दे रखा है, बाइसेक्टर दे रखे हैं सेम वैसे ही। इंटरसेक्ट करते हैं, हमें शो करना है एक्सटर्नल एंगल एडजेसेंट टू ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी के साथ में बना हुआ एंगल ये वाला हो गया, वो इक्वल एंगल बी ओ सी के, मतलब एंगल ओ के। मैं इसको 5 नाम दे देती हूँ और इसको 6। ईजी पड़ जाता बेटा ऐसे। देखिए गिवन क्या है हमें? ए बी बराबर दे रखा है ए सी के, और बाइसेक्टर दे रखे तो 1 बराबर 2 और 3 बराबर 4। सेम है बेटा पीछे की तरह। 2 प्रूव, मुझे क्या प्रूव करना है कि एंगल 5 एक मिनट, शो दैट एक्सटर्नल एंगल एडजेसेंट टू एंगल ए बी सी के एंगल 5 ही है। किसके इक्वल? एंगल बी ओ सी के, मतलब एंगल 6 के। ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए प्रूफ में। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इन ट्राइंगल ए बी सी में पूरा एंगल ए बी किसके बराबर है? ए सी के। ये गिवन है, तो पूरी साइड ए बी बराबर है, तो ए बी के सामने का एंगल सी और ए सी के सामने का एंगल बी। क्या आ गया ये बेटा? अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड। एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। हो गया। ये पूरे पूरे बराबर है तो इनके आधे आधे भी बराबर होंगे। हाफ ऑफ एंगल सी बराबर होगा हाफ ऑफ एंगल बी के। सी का आधा कौन सा है बेटा? ट्राइंगल के अंदर एंगल 3, और बी का आधा कौन सा? एंगल 2 है। अब मुझे एक बात बताइए, एक ट्राइंगल और 3 एंगल का जोड़ कितना होता है? 180। मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल बी ओ सी में एंगल 2, एंगल 6 और एंगल 3 का जोड़ कितना होगा बेटा? 180। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
अब मेरे को एक बार बताओ, यहाँ से एंगल 5 और एंगल पूरा बी का जोड़ कितना आ रहा है 180। एंगल 5 और एंगल बी का जोड़ 180 है। वाई लीनियर पेयर। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। बताइए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 2, 6 और 3। राइट में क्या है बेटा 5 प्लस बी है 5 प्लस। अब बताइए 2 3 के बराबर प्लस बी रहने देती हूँ। देखिए 2 3 के बराबर है, 2 3 के बराबर है ना। तो 2 प्लस और 3, हाँ 2 3 के बराबर है ना। तो इस 3 की जगह भी मैं 2 पुट कर देती हूँ प्लस एंगल 6। अब 2 प्लस और 2 बराबर है बेटा 1 के, है ना। प्लस में एंगल सी, एंगल 5 प्लस एंगल बी, और 1 और 2 मिलकर एंगल बी पूरा बन गया। प्लस एंगल 6 बराबर एंगल 5 प्लस एंगल बी के, बी से बी कट गया। तो बताइए क्या एंगल 5 बराबर एंगल 6 आ गया, जो हमें प्रूव करना था। हैंस प्रूव हो गया। ठीक है बेटा, ऐसे करते हुए चलना। नेक्स्ट देखिए, इन ए गिवन फिगर ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी के। ए डी बाइसेक्टर है तो गिवन क्या हमें एंगल 1 बराबर एंगल 2 के। टू प्रूव क्या करना है बेटा हमें कि ए बी किससे बड़ी है बी डी से, ये हमें प्रूव करना है। ए बी किससे बड़ी है बी डी से। अब देखो प्रूफ में मुझे एक बार बताइए 1 2 के बराबर है ना। एंगल 4 बताइए यहाँ से एंगल 4 किससे बड़ा होगा एंगल बी से। वाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल है ना वो। एंगल 4 किसका एक्सटीरियर एंगल है ए बी डी ट्राइंगल के अंदर। ट्राइंगल ए बी डी में एंगल 4 इज एन एक्सटीरियर एंगल, ये लिख देना बेटा। ठीक है। तो अब ये बताइए एंगल 4 किससे बड़ा है एंगल बी से। ठीक है। और 1 किसके बराबर है 2 के। हाँ तो मेरे को एक बार बताओ कि एंगल 4 हाँ वेट से बड़ा है, 3 बराबर है और 1 बराबर है 2 के। इसमें हमें दिखाना है ए बी बड़ी है बी डी से, इसका मतलब इन दोनों का रिलेशन दिखाना है। देखिए ऐसे देखिए ए बी के सामने का एंगल कौन सा आ रहा है 3, और बी डी के सामने का एंगल कौन सा आ रहा है 1। इसका मतलब 1 और 3 एंगल में मुझे रिलेशन दिखाना है। किसमें 1 और 3 एंगल में। ठीक है ना। तो मुझे एंगल 4 का कोई काम नहीं है ना। तो मैं क्या करूँगी, देखिए मैं क्या करती हूँ एंगल 4 को एक्सटीरियर एंगल मान लेती हूँ। एंगल 3 को एंगल 3 एक्सटीरियर एंगल है तो वो एंगल सी से बड़ा होगा, है ना। तो ये ट्राइंगल ए डी सी में कर लेती हूँ बेटा मैं। ए डी सी एंगल 3 देखिए जैसे ये ट्राइंगल है इसमें भी तो एंगल 3 बार है, तो एंगल 3 बड़ा होगा एंगल सी से बड़ा है। या मैं यूँ भी लिख सकती हूँ बेटा एंगल 3 बराबर एंगल 4 प्लस 4 को तो नहीं बेटा एंगल सी प्लस एंगल 2। एंगल 3 बराबर है एंगल सी प्लस एंगल 2, ये लिख दिया मैंने एंगल सी और एंगल 2 के। अब 2 किसके बराबर है बेटा 1 के, एंगल सी प्लस एंगल 1 के हो गया। तो मुझे बताओ क्या एंगल 3 एंगल अकेले एंगल 1 से बड़ा होगा ना। तो ये किस ट्राइंगल में आ रहा है इन ट्राइंगल ए बी डी में हमारा क्या आया एंगल 3 बड़ा एंगल 1 से बड़ा आ गया। अब एंगल 3 पे हाथ रखिए, कौन सी साइड दिखाई दे रही है इसको ए बी। 1 के ऊपर हाथ रखिए, कौन सी साइड दिखाई दे रही है इसको बी डी। सिर्फ इस ट्राइंगल में देखना है हमें कौन सी दिखाई दे रही है बी डी, यही प्रूव करना था। हैंस प्रूव। हाँ बेटा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है बेटा प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।